ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है सत्य की नाव डोलती ज़रूर है लेकिन डूबती नहीं। कौरव पांडव द्वारा एक परपत्र जिसका मूल विषय गीता के भगवान पर आधारित था, धर्माचार्यों, बुद्धिजीवियों आदि को भेजा गया था, जिसके उत्तर में पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि आप में दमखम हो तो शिव मंदिर अशोक विहार दिल्ली में हम रहेंगे, आप आकर ज़रा बात करके देखिए। शिव मंदिर पहुंचकर संपादक कौरव पांडव नाम से जैसे ही परिचय दिया, वैसे ही वहां मौजूद लोगों के सामने शंकराचार्य जी परपत्र को लेकर अपना संतुलन खो बैठे और इधर उधर की बातें बोलने लगे, जैसे कुछ पत्रकार आजकल लिख रहे हैं, संस्था के बारे में बोल रहे हैं। जैसे ही मुझे बोलने का अवसर दिया गया, वैसे ही एक सज्जन ने टेप रिकॉर्ड चालू करने का आदेश दिया। शंकराचार्य जी क्रोधित तो पहले से थे ही, थोड़ा सा बोलने पर ही बौखला उठे और उसी बौखलाहट में उनका हाथ उठ गया। मैंने कहा, आप डरा किसको रहे हैं? मैं बैठा हूँ, आप अपने धर्म का पालन कर लीजिए। पता नहीं ये स्वर्ण अवसर फिर आए या नहीं, क्योंकि टेप रिकॉर्ड भी खुला हुआ है। मैंने कहा, सत्य तो सत्य ही रहेगा, चाहे कोई बौखलाए या हाथ उठाए। सत्य भला किसी से क्यों कर डरने लगा? फिर हमें तो परमात्मा शिव ने निर्भय बनाया है और कहा है, बच्चे, सत्य की नाव डोलती ज़रूर है लेकिन डूबती नहीं। समय भी करवट बदल चुका है। इस निर्णायक दौर में सत्य अब सत्य रूप में प्रकट होना चाहता है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत प्रकट होने से रोक नहीं सकती। गीता ज्ञान भी अर्जुन ने सुना था। अर्जुन कोई धर्म गुरु नहीं था, गृहस्थी था। भगवान का भी यही कहा हुआ है कि गृहस्थ योगी ही मुझे अति प्रिय हैं, भगोड़े मुझे अति प्रिय हैं। परमात्मा ने ऐसा कहीं कहा हो, पढ़ने व सुनने को मिला नहीं है। अब रही परमात्मा के अवतरण को जानने की बात, जिन्हें जानना है वो अब भी जान रहे हैं और एक लंबे अरसे से आप सभी को इस सत्य को जानने का शुभ निमंत्रण विभिन्न प्रकार से दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इस कुंभकर्णी नींद कारण भगवान को ये कहना पड़ा हो कि कोटों में को ही मुझे यथार्थ रीति से जान पाता है? मूढ़मति मानव इस साधारण तन में आया देख मुझे साधारण मान बैठने की भूल कारण मुझसे मिलने को वंचित रह जाता है। इतना तो आप भी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के समय धर्माचार्य कौरव पक्ष में खड़े थे। क्यों खड़े थे, यही अब सोचने का विषय है। आप कहते हैं ईश्वरीय अवतरण का आधार क्या है? रही बात आधार की, इतने वेद शास्त्रों और धर्म गुरुओं के रहते हुए भी मनुष्य आत्माएं पतन को क्यों प्राप्त हो रही हैं? ऐसे में इनके उद्धार के लिए किस आधार की आवश्यकता है?
अब ये समझने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मात्र परमात्मा ही ऐसा आधार रह जाता है जो आत्माओं को उत्थान की ओर ले जा सकता है। ये भी ध्यान रहे कि जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो वेद शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, वो सुनाने वाले पहले ही बहुत हैं। भगवान तो वेदों शास्त्रों का सार और कुछ नया जो इन शास्त्रों में भी नहीं है सुनाते हैं। आपका ये कहना कि मुझ जैसे 360 लोग रोज आपसे मिलने आते हैं, हो सकता है आते हों, लेकिन क्रोध कारण आप ये भूल गए कि मैं आया नहीं, बुलाया गया हूँ। किसी को बुलाकर उससे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इतना तो साधारण से साधारण बुद्धि वाला मानव भी आपसे बेहतर जानता है। पाप फैला रहे हैं, आपने कहा हम पाप फैला रहे हैं। यदि वास्तव में आप जनहितैषी व सच्चे मानों में धर्माचार्य हैं और आप चाहते हैं कि ये पाप ना फैले, आपने वार्तालाप को टेप तो कर ही लिया है, कैसेट भी आपके पास है, क्यों नहीं उसी को आधार बनाकर कोर्ट में केस कर देते? क्यों नहीं प्रमाणित करते कि हम पाप फैला रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि सत्य को इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है? आप यदि मेरी बातों को झूठा सिद्ध नहीं कर सकते तो अपनी कही हुई बातों को ही सत्य प्रमाणित करके दिखा दीजिए। यदि आप अपनी बातों को सत्य या मुझ द्वारा कही गई बातों को झूठा साबित कर दें तो मैं जीवन भर आपके पैर धोकर पीऊँगा, कौरव पांडव प्रकाशन बंद कर दूंगा। यदि इससे भी आपकी संतुष्टि नहीं हुई तो अपने प्राण दे दूंगा, वरना आपको मठ से निकलना होगा, शंकराचार्य की पदवी छोड़नी होगी, परमात्मा शिव से क्षमा मांगनी होगी और एक साधारण जिज्ञासुओं की तरह ज्ञान की ABC फिर से सीखनी होगी। अच्छा, ओम शांति।